हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मेरा नाम है रमेश कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं द पॉलिटिकल अनकवर का एपिसोड नंबर 1। ये एपिसोड हमने चलाया है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसके में बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े वादे करने वाले हैं और उन नेताओं के पास अभी कितनी संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति, उन सब का ब्यौरा आने वाला है। तो वही चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको भी पता चल पाए कि आप जिस नेता को वोट दे रहे हैं उसके पास कितनी संपत्ति है। अब ये चीज तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं घुसाने वाला हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ ये सीखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिशियन लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्रॉपर्टी को बनाते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं जिससे कि उनसे उनको फायदा मिलता है। वही चीज आप अगर सीख करके अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद आपको भी काम में आए। तो इसीलिए मैंने इस एपिसोड की शुरुआत की है इस फाइनेंशियल चैनल पे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं राहुल गांधी जी। देखिए, 19 अप्रैल से इंडिया में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और फेज बाई 7 फेज में ये इलेक्शन चलने वाला है। यानी कि बड़े बड़े नेता लोग अपने नॉमिनेशन करेंगे और नॉमिनेशन के टाइम पे लोगों को बताना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है कि इस नेता के पास इतने पैसे हैं, इतना संपत्ति है। तो वही चीजें आती जाएगी और मैं जितने भी इंडिया में बड़े बड़े और फेमस नेता हैं, जब भी वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो उनका जो भी एफिडेविट होगा मैं आपके सामने लाकर रखूंगा और आप इससे जज कर पाएंगे कि कौन सा नेता कितना संपत्ति बनाया है और किस तरीके से बनाया है। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे नेता करप्ट होते हैं और सारे नेता अच्छे भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में पता चलेगा और आने वाले सीरीज में आप यही चीजों को देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है। देखिए, आजकल एक फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके में बहुत बड़ा न्यूज चल रहा है कि राहुल गांधी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तो एक्चुअली एग्जैक्टली में जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है और कौन कौन सा शेयर उन्होंने खरीद के रखा है, वो सारी चीजें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कितने जगह पे खेत खरीद रखा है, जमीन खरीद रखा है, कितने बैंक अकाउंट है, सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका टाइमलाइन देख लेते हैं। पिछले 10 साल का इनका टाइमलाइन मेरे पास अभी है, जिससे पता चलेगा कि इन्होंने पिछले 10 सालों में किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बनाया है। देखिए, 2014 जब इलेक्शन हुआ था, उस टाइम जब इन्होंने एफिडेविट डाला था, उस टाइम पे इनको मार्केट में पैसिवली और एक्टिवली उतना ज्यादा एक्टिव नहीं देखा जा रहा था। उसका वजह ये था कि इन्होंने म्यूचुअल फंड में सिर्फ 41 लाख रुपीस का म्यूचुअल फंड खरीदा था। उस टाइम पे इनको उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, डायरेक्ट मार्केट में आकर के किसी स्टॉक्स को बाई नहीं कर रहे थे। वहीं पे इन्होंने उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का सहारा लिया। उसके बाद आया 2019 का इलेक्शन, इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ाया, 5-6 गुना बढ़ा लिया और 5.19 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीदा। उस टाइम भी उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं शुरू किया था। लेकिन वैसे ही 2024 का जब इलेक्शन आ गया है, तब इन्होंने जब अपना एफिडेविट फाइल किया है, उस टाइम पे खुलकर सामने आता है कि इनका जो स्टॉक होल्डिंग है वो 4.25 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और म्यूचुअल फंड में इन्होंने थोड़ा सा घटाया है और उसका होल्डिंग जो है वो स्टॉक्स में शायद लगाया होगा या जो भी है ये है। तो इन्होंने स्टॉक्स होल्डिंग काफी तेजी से बढ़ा लिया है। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक इन्होंने खरीदा है और किस किस तरह का स्टॉक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप 5 कंपनी जिन्होंने इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो पहला जो है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री है। आप सब लोग फेविकॉल को अच्छे से जानते होंगे। आप मार्केट में जा करके ये नहीं कहेंगे कि मुझे एडहेसिव दीजिए, हम लोग सीधा कहते हैं फेविकॉल चाहिए। यानी कि एक ऐसी कंपनी में इन्होंने लगाया है सबसे ज्यादा पैसा, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ उसके नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा लगाया है बजाज फाइनेंस में, एशियन पेंट हो गया, फिर नेस्ले इंडिया हो गया जिसका हम लोग घर में चॉकलेट वगैरह खाते हैं ना, तो नेस्ले इंडिया का है। इन्होंने आईटीसी में भी लगाया है, इन्फोसिस में भी लगाया है, इन्फोएज में भी लगाया है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देख पाएंगे कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है और इन्होंने मिड कैप और लार्ज कैप सारे सेक्टर्स में पैसे लगाए हैं। अब इसके साथ साथ इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारे यूनिट खरीद के रखे हैं। देखिए, इनका एक उसूल शायद यहाँ पे ये रहा कि अगर मार्केट डायरेक्टली क्रैश करता है तो कोई ना कोई एक सेक्टर होगा जो कि बचा लेगा। इसी तरीके से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को
डाइवर्सिफाई किया है। बाकी इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास जो है वो 25 स्टॉक्स है और 7-8 म्यूचुअल फंड है, जिससे कुल मिला करके दोनों को 8 करोड़ के आसपास का इनका होल्डिंग्स है। अब देख लेते हैं इनके पास चल और अचल संपत्ति कितनी है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो कि मार्केट से उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा उनको रुचि नहीं है, लेकिन वो अचल संपत्ति के बारे में और अचल संपत्ति जो ये संपत्तियां होती है जो कि पैसे और बैंक बैलेंस वगैरह होते हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका आज के डेट में प्राइस 9 करोड़ के आसपास है। एक्चुअली में गुड़गांव में इनका एक अपना ऑफिस है और जब इन्होंने वो ऑफिस खरीदा था तब वो 7 करोड़ के आसपास का था। अभी उसका प्राइस बढ़ करके 9 करोड़ के आसपास हो गया। तो ये इनका एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। दूसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए इस सीरीज में सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें नहीं होगी, यहाँ पे आप सीखेंगे अलग अलग टर्म्स, क्योंकि अलग अलग नेता लोग अलग अलग तरीके से पैसे लगाए होते हैं, बनाए होते हैं, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो वहीं पे एक आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपने सोना खरीदा हुआ है तो सोना अभी आपके पास होगा, यानी फिजिकल गोल्ड में होगा, जैसे चेन हो गया, रिंग्स हो गए, तो ये फिजिकल गोल्ड हो गया, जिसको अगर आप खरीदते बेचते हैं, जैसे पेटीएम पे भी एक टाइम आया था गोल्ड खरीदने का, तो वहां पे आप खरीदने के बाद जब उसे बेचते हैं तो आपको 3% का टैक्स देना पड़ता है बार बार। लेकिन वहीं पे अगर आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके आप उसे वर्चुअल गोल्ड खरीद सकते हैं वहीं पे, जिसके में आपको पैसे नहीं लगेंगे। यही तरीका होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जिसके में इन्होंने 15 लाख का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रखा है, जिससे यह होगा कि इनको जब बेचेंगे तब फालतू का टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज इन्होंने 15 लाख में खरीद रखा है, सॉरी 15 लाख में नहीं, 15 लाख का। अब फिजिकल गोल्ड भी इनके पास है। अब फिजिकल गोल्ड कितना है, यानी कि इनके पास जो चैन वगैरह जो भी होगा फिजिकल गोल्ड वो 333 ग्राम का है, जिसका प्राइस आज के डेट में लगभग लगभग 4.25 करोड़ लाख का है। अब इनके पास जब ये 2024 में इन्होंने दिखाया था इतना ही था, इन्होंने 2014 के बाद से फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा है इनके अकॉर्डिंग, तो उसका प्राइस जो था 2014 में लगभग 2 लाख के आसपास का था, अभी इसका 4.25 लाख के आसपास हो गया है। अब इसके अलावा गोल्ड के अलावा 2014 में तो इन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा, उसके बाद अब लैंड खरीदा है। अब जो लैंड है इनका महरौली में एक जमीन है जो कि इनकी बहन प्रियंका वाड्रा है, उनके साथ इनका दोनों का मिला हुआ जमीन है, जिसका प्राइस आज के डेट में लगभग लगभग 2 करोड़ 10 लाख का है। तो ये दोनों यहाँ पे म्यूचुअल लैंड इन दोनों का है, सिर्फ इनका नहीं है। इसके साथ ही साथ इनके पास जो कैश है वो 55,000 का कैश है, इन्होंने दिखाया है कि मेरे पास इतना कैश पैसा है। क्या बात कर रहे हैं? और साथ ही साथ इनके बैंक में 2 बैंक है इनके पास, उन दोनों को मिला करके 26 लाख रुपए इनके बैंक बैलेंस अभी हैं। अब इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, इनके पास पीपीएफ है और भी कई सारे तमाम तरह के इनके पास जो पैसे हैं वो अलग अलग फॉर्म में हैं। उतना इंपॉर्टेंट वो सब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहुल गांधी ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतनी संपत्ति है, तो इनके पास घर क्यों नहीं है, गाड़ियां क्यों नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इनके पास जो घर और गाड़ियां हैं वो हेरिडेटरी है, यानी कि इनका जो घर और गाड़ी है वो पुरखों से मिला हुआ है, जिसपे ये अपना हक पूरी तरीके से नहीं जता सकते हैं, इसलिए उस चीज के बारे में इन्होंने डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं किया है। अब इसके अलावा अब एक और सवाल आता है कि अगर इनके पास इतनी सारी चीजें हैं तो ये हर साल कितने पैसे कमाते हैं। तो इस चीज का पता कैसे लगेगा, जब ये जा करके इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं हर साल, तब वहां पे इनको पता चलता है कि इनका जो हर साल का कमाई है वो लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास का है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना इनका हर साल का कमाई है। अब सब कुछ हो गया, तो अब एक चीज और बताना है कि यहाँ पे इनके पास पूरा संपत्ति कितना है, जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति हो गए उन सबको मिला करके इनके पास लगभग लगभग 20 करोड़ के आसपास का संपत्ति है, जो कि इन्होंने अपने फाइल में दिखाया है। अब ये तो लीगल है, अब कई सारे लोग कुछ भी बोलेंगे, हालांकि ये पॉलिटिक्स की जो सीरीज है वो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखेगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आपको इनके पोर्टफोलियो में और जितने भी तरह की चीजें आपने इनके
पास देखी। आपका क्या कहना है हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस नेता के ऊपर चाहते हैं वो भी आप बताइएगा, और क्या चीज मैं इस सीरीज में ऐड कर सकता हूं, अगर आपके पास वो सजेशन है वो दीजिए, मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।